हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे जो कार्बिन जाता वाला रास्ता हॉर्नबिल नेस्ट के सामने में। अब मेरे पीछे देख सकते हैं जो नज़ारा आपको दिख रहा है। एक्चुअली में यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है, क्या एक कारण से हम यहाँ पे आज आए हैं, आइए मैं आपको इसका जानकारी आगे मैं देता हूँ। आइए। हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई हो। आज से लगभग 3 साल पहले एक चीफ सेक्रेटरी से हम लोग मिले थे एक मीटिंग के बाद में, जो हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से मीटिंग हुआ था। उसमें फैसला हुआ था कि हमारे अंडमान निकोबार में जो है एक अस्थि विसर्जन घाट होना है, तो गंगा स्थल का नाम से जो जाना जाता है वो सैंक्शन दिया है। और ये बहुत ही खुशी का खबर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए, जो कि 2024 में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और हैंडओवर भी करेंगे। और इतना अच्छा जो यहाँ पर पर्यटन स्थल होगा, जो बाहर से भी लोग देखने आएंगे, और हमारे अंडमान के लोगों के लिए भी ये बहुत ही खुशी का खबर होगा कि पिंडदान करने के लिए अभी और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में ही ये कार्बन स्कोप में जो जगह दिया है, इसमें काम हो जाएंगे और इसमें सब कोई काम कर सकेंगे। ये बहुत ही खुशी का खबर है। हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से ये जो हाथ में काम लिया गया था वो कंप्लीट होंगे, ये जानकारी मिली है, इसीलिए आप सबको बुलाए हैं। इतने कहते हुए जी हाँ, हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारे मैडम मिनती मैडम जी ने कहा है आपसे कि हम लगभग 2.5-3 साल पहले जो है CS सर से मिले थे, और सबसे अच्छी बात वो मीटिंग का यही था कि तुरंत जो है ये कार्रवाई हुआ। इनफैक्ट हमारे ही सामने जो है PBMC सेक्रेटरी और हमारे तब के जो DC साहब थे उनसे बात किया, हमारे ही सामने बात किया, और इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही फास्ट ट्रैक में जो है ये काम हुआ है। और आज हमें ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये लगभग शुरू होने जा रही है, और अगले 8 महीने में जो है इसका संपन्न होगा, ये काम पूर्ण होगा, ऐसे ही प्लानिंग में है। और हम चाहेंगे कि इस सिलसिले में जो भी लोग हमारे बात सुने और समझे और कार्रवाई किए, उन सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक धर्म का आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान का हमारे सनातन धर्म में जब मृत्यु होता है तो उनका जो लास्ट रिचुअल रहता है वो हमारे लिए बहुत ही भव्य और सम्मानीय रहता है। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, इस चीज़ का हमें बहुत गर्व और खुशी है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ जितने भी सनातनी और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं या सोच रहे हैं, उन सबको मेरे हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। HRS की टीम की ओर से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल पहले जो HRS ने जो सपना देखा था ये अस्थि विसर्जन गंगा घाट के लिए, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मेरे सभी जो हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। बाकी राजेश्वर जी बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी को हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और नमस्कार। जय श्री राम। ये एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है हमारे सनातन धर्मों के लोगों के लिए कि ठीक हमारे जो पीछे आपको जो जगह दिखाई दे रही है व्यू, यहाँ पे गंगा स्थल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और जो कि हमारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में आएगी। ये प्रोजेक्ट को लाने के लिए हमारा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से 3 साल पहले से हमारे मिनोती मैडम जी, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष, और हमारे N वेंकट रमन्ना जी, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित नहीं है, वो उपाध्यक्ष, और राधिका जी, जो कि महिला मोर्चा की महामंत्री है, ये सब जाके हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब से, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, और हमारे इस गंगा स्थल का प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताए, जो कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं है। और इसके चलते हमें जो अपने लोगों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए
गाया या और कहीं बाहर जाना पड़ता था पिंडदान के लिए। तो अभी ये खुशखबरी है कि ये अगले महीने अगस्त 1 तारीख से टेंडर फ्लोट हो चुकी है, टेंडर मिल भी गई है, 1 तारीख से काम शुरू होगी और इसका ड्यूरेशन ऑफ काम जो है कंप्लीट करने का वो 8 महीना की है, जो कि मार्च में ख़त्म होगी और मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त होने के बाद में हैंडओवर हो जाएगी। इस स्थल पे जो जो चीज़ आएगी मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। इस गंगा स्थल में आपका कृत्रिम जल निवारण होगा, पानी का फुहारा जो कि आपका जो हमारा जो बैक साइड जो बंकर है वहाँ से निकलती हुई आएगी और यहाँ पे एक शिव जी की एक मूर्ति होगी जिसके बालों से वो पानी का धारा निकलेगी जल, और जिस पे लोग जाकर अपना जो भी है अस्थि विसर्जन करेंगे और वो जो जल जो निकलेगी वो बेहतर आएगा, पूजा का लिए स्थान होगा और इसमें एक छोटा सा मंदिर होगा, सम्मेलन कक्ष होगी और हवा कुंड। इसके चलते समुद्र की ओर मुख्य वाली सीढ़ी जो होगी जिस पे जाके लोग नहाएंगे और विसर्जन अपना अस्थि विसर्जन करेंगे। इसके चलते जो है यहाँ पे पार्किंग की सुविधा होगी गाड़ी की, और इस पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में सामने 2 दुकान भी आएगी जिस पे आपका जो भी अंतिम क्रियाक्रम के लिए जो भी सामग्री लगती है वो उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है हमारे एससी पीबीएमसी श्री अविनाश कुमार जी के देखरेख में हो रहा है और पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है ये हमारे डीसी विदिता रेड्डी जी इसको देखेगी। और इसके चलते मैं हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुख्य सचिव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ केशव जी को, और जितने भी लोग इस कार्य के लिए सामने आए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस विषय में मैं एक बात आप सभी से कहूँगा कि कुछ दिनों पहले मैंने मीडिया में भी देखा था, इस विषय को लेकर कई लोग सामने आ रहे थे और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि देखिए ये एक बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य हो रहा है और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि देखिए आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपना कोई भी तरीक़ा से इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और क्रेडिट लाने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे हम सब के लिए भलाई होगी। तो मैं अंत में जो है हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूं और हमारे सनातन धर्म के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि 2024 अप्रैल से हमारा गंगा स्थल कार्य करना शुरू कर देगा और जो कि एक टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण के केंद्र रहेगा और ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ कार्य होने जा रहा है और ये हमारे एचआरएस के तरफ से बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मैं अपने जितने भी संगठन के लोग हैं और हमारे सपोर्टर हैं सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद। सर, जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में आप लोग ने बहुत ही अच्छा जो है कार्य शुरू किया था 2 साल पहले और जो है अभी जल्दी शुरू होने वाला है, इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो अंडमान निकोबार आइलैंड के सनातनी धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग ने किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे क्या अंतिम संस्कार भी किया जाएगा? देखिए, अंतिम संस्कार जो है आपका जंगली घाट जो है वहाँ पे होगा। ये जो है आपका अस्थि विसर्जन और जो एक मिनट पिंडदान जो है वो होगी और आप आके यहाँ पे अगर शांति से किसी का मतलब बैठ के अपना शौक प्रकट करना चाहते हैं, मेडिटेशन, उसके लिए अलग से कमरा रहेगा जिसमें आप आके बैठ सकते हो, कर सकते हो। और इस पे जो है आपका अलग से नहाने का टॉयलेट वगैरह रहेगी, वॉशरूम, जिसमें आप जब अस्थि विसर्जन कर दोगे तो आप आके शुद्ध पानी से नहाकर अपना जो भी आगे का प्रक्रिया है पूजा का आप वो कर सकते हो। मतलब आपका कहने का ये है कि यहाँ पे जो है जो डेड बॉडीज़ को जलाया नहीं जाएगा।
पे लेकिन अस्थि मतलब विसर्जन के लिए करेगा, लेकिन कल को ऐसा ना हो, ऐसा कहीं तो नहीं होगा कि कोई वीआईपी या कोई बड़े लोग का जिसका देहांत हो गया और उसका मांग रहेगा कि मेरे को यहाँ पे जलाया जाए, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रोजेक्ट का नाम है गंगा स्थल। देखिए, आपका बरियल ग्राउंड का नाम अलग होती है, स्थल गंगा स्थल का नाम अलग होती है। यहाँ पे जो है सिर्फ अस्थि विसर्जन और पिंडदान किया जाएगा, और आप आके अपना जो भी है पूजा का प्रक्रिया आप कर सकते हो। आप यहाँ में अन्नदान कर सकते हो, जैसा कि किसी जो 13वीं वगैरह होते हैं आप वो कर सकते हो। जैसे हमारी 10वीं में बाल वगैरह निकालते हैं, उसकी जो वो है प्रावधान यहाँ पे, तो ये सब चीज़ यहाँ पे किया जाएगा, जितने भी हमारा हिंदू सिस्टम में रिवाज में होती है। बोलिए सर। एक्चुअली देखिए, बात हमारे सनातन धर्म में किसी का मृत्यु होता है तो उनको जलाना या फिर उसको बर्न करना एक अलग प्रक्रिया होता है। बर्न करने के बाद ही हमारा क्रिया और आत्मा को शांति के लिए हम लोग वो बंद नहीं कर सकते। उसका भी एक तरीका होता है जो टोटली अलग है, वो शमशान स्थल पर हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए एक ऐसा जगह चाहिए। दरअसल पहले एंशिएंट टाइम में जो है गंगा के पास में होता था, क्योंकि गंगा को हम लोग पवित्र मानते हैं। तो या आप भी अंडमान में हम यही मानेंगे कि वही गंगा जो है यही समुंदर से मिलते हैं। तो हम देखिए, सब कुछ तो अपने मन पर है, विश्वास में है, लेकिन क्या है, कुछ प्रक्रिया हमारे सनातनियों में है जो कि ये लास्ट रिचुअल जो है वो हमारा यही है कि अस्थि विसर्जन और पिंडदान। जलाने के बाद भी जो पिंड बच जाता है उसको भी हम लोग सम्मान के साथ में ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ को सबको समझना है कि दोनों अलग अलग है। हम वो चीज़ को एक ही जगह पे नहीं कर सकते। इसका नियम है, इसका नियम पालन करना पड़ता है। तो ऐसा ही हम जानकारी रख के ही ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, धन्यवाद सर। तो इससे मतलब साफ क्लियर हो गया कि चाहे कोई भी वीआईपी हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो उनका मांग भी अगर रहेगा तो भी उनका अस्थि जो है यहाँ पे उनको नहीं जला जाएगा, उनको जंगली घाटी जाना पड़ेगा। और सर, और एक सवाल है आपसे कि ये जो प्रोजेक्ट है आप लोग जो बहुत ही अच्छा जो कार्य शुरू किया है, इसका कॉस्ट कितना है सर? क्या कितना इससे लागत से ये बनेगा, आप बताइए थोड़ा जनता को। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगी, और ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रही है। 30 करोड़ की? जी हाँ। ये 30 करोड़ की लागत से हमारे यहाँ के सनातनी के लिए बहुत ही अच्छा एक कार्य है, क्योंकि एक पवित्र स्थल भी है। क्योंकि बहुत से लोग जो है बोध गया वगैरह जाते थे और विष्णुपद वगैरह जाके वहाँ पे पिंडदान वगैरह करते थे, लेकिन अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि गंगा आखिर मिलता है कहाँ? हमारे समुद्र में ही। तो जैसा करंट का एक तार से दूसरा तार जोड़ने से इधर करंट उधर करंट चले जाता है, तो गंगा आखिर समुद्र में मिलता है, तो ऑलरेडी मिल चुका है, ये भी गंगा ही बन चुका है। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छे से जनता को हमारे बताए और इतना अच्छा से कार्य आप लोग करने जा रहे हैं। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।